वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जो कि रायपुर से आ रही है। चैतन्य बघेल ईडी कोर्ट में पेश हुए। भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस विधायक कोर्ट के बाहर मौजूद है। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। भूपेश के समर्थक और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। लगातार चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल से जुड़ी पल पल की अपडेट बंसल न्यूज पर आपको सबसे पहले बता रहे हैं। और इसी बीच सबसे बड़ा अपडेट, चैतन्य बघेल की पेशी हो चुकी है और फिलहाल लंच ब्रेक है, तो ये बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल ने आपस में मुलाकात की। इसके पहले भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी। खुद भूपेश बघेल ने इस चीज को स्वीकार किया कि ईडी की दबिश। सुबह 6:20 पर ईडी ने भिलाई निवास पर दबिश दी। उसके बाद से हंगामे का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता सबसे पहले भिलाई आवास के बाहर इकट्ठा हुए और रायपुर में भी हाल कुछ ऐसे ही। तो ईडी दफ्तर के बाहर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता धरने पर बैठ चुके हैं। लगातार नारेबाजी का दौर जारी है। हालांकि पुलिस की टीम भी यहां पर तैनात है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई और पुलिस लगातार मोर्चा संभाले है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश भी आप देख सकते हैं, किस तरह से मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। और युवा से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता यहां पर मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने कोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं, चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। केदार कश्यप क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, वो भी सुनिए। जो गिरफ्तारी हुई है उनको लेकर के पूछताछ की गई थी और ईडी के शक के दायरे में है, तो कहीं ना कहीं से उनको स्पष्ट करना चाहिए इन सब बातों को लेकर के, और स्पष्ट करें। और आज कहीं ना कहीं से उनके आधे से ज़्यादा लोग जेल के भीतर में भी हैं इस विषय को लेकर के। केदार कश्यप को आपने सुना। सत्ता पक्ष का सीधे तौर पर यही कहना है कि अगर गलत नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। पूछताछ पहले की गई, शक के दायरे में थे और क्या क्या आरोप लगे ये भी दर्शकों को जान लेना महत्वपूर्ण है। दरअसल शराब घोटाले में बड़ा हिस्सा इनका माना जा रहा है। कोल लेवी मामले में भी संलिप्तता चैतन्य बघेल की। महादेव ऐप मामले में भी संलिप्तता। इसके अलावा पैसों के हवाले के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप चैतन्य बघेल पर लगे हैं। सुबह 6:20 पर ईडी भूपेश बघेल के घर पर दबिश देती है और सुबह 6 बजे से अब तक क्या कुछ हुआ आपके सामने। ईडी की भूपेश के भिलाई घर पर रेड, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई। रायपुर जिला अस्पताल में चैतन्य बघेल का मेडिकल भी हुआ। ईडी की विशेष अदालत में चैतन्य बघेल को पेश किया गया। कोर्ट में भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। चैतन्य से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। रायपुर ईडी दफ्तर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। पुलिस और कार्यकर्ताओं में इस बीच झड़प भी हुई। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, ये पोस्ट बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया। सुबह 6:20 पर 3 गाड़ियों से ईडी की टीम ने दबिश दी। लगभग 3 बजने को है। 6:20 से 3 बजे तक क्या कुछ हुआ, सारी अपडेट सबसे पहले आपको अपने चैनल बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। भूपेश बघेल जब अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे और सूत्रों के हवाले से अपडेट हमें मिला है कि दोनों पिता और पुत्र की मुलाकात भी हो चुकी है लंच ब्रेक के दौरान। अब फिर से चैतन्य बघेल को पेश किया जाएगा और उसके बाद क्या कुछ होता है उसकी अपडेट भी हम आपको बताएंगे। तस्वीरें देखिए आप, कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता, नेता, कार्यकर्ता देखिए किस तरह से इकट्ठा हुए कोर्ट के बाहर और लगातार नारेबाजी का दौर जारी है। रायपुर की ये तस्वीरें, रायपुर कोर्ट के बाहर की तस्वीरें। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं। ये कार्यकर्ता, इनमें से कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी है जो थोड़ी देर पहले भिलाई में थे। अब भिलाई से भी कार्यकर्ता रायपुर आए हैं और आज चूंकि
विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी था, तो ऐसे में तमाम विधायक सदन में ही मौजूद थे। सारे विधायक सदन से कोर्ट के बाहर आ गए, तो ऐसे में आप सोचिए कितना माहौल खराब होगा, कितनी गहमा गहमी होगी, क्योंकि लगातार विपक्ष का कहना है, कथित तौर पर यह आरोप है कि लगातार हमें टारगेट किया जा रहा है, हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं हम पर केस कर दिया जाता है। आज भी बंसल न्यूज पर जितने भी कांग्रेसी विधायकों को आपने सुना होगा, सारे विधायकों ने एक स्वर में यही कहा कि हम आज अडानी का मुद्दा उठाने वाले थे, इसीलिए यह एक्शन लिया गया। गौरव शुक्ला लगातार पल पल के अपडेट हमें दिखा रहे। जी गौरव, क्या कुछ तस्वीरें? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। देवेंद्र यादव की बात करें, चरणदास महंत की बात करें या विकास उपाध्याय की बात करें, कई बड़े नेता आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे जो लगातार एक स्वर में विरोध कर रहे हैं ईडी का, केंद्रीय एजेंसियों का। इनका तर्क है कि जन्मदिन के दिन परेशान किया जा रहा है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी, हम आज विधानसभा में मुद्दे उठाने वाले थे, हम सवाल पूछने वाले थे, हमारे सवालों के जवाब नहीं थे सरकार के पास, इसीलिए हम पर यह एक्शन लिया गया। लेकिन क्या ये कह देना सही है क्या? क्योंकि भूपेश बघेल तो फिर भी सदन में मौजूद थे। क्या भूपेश बघेल ने सदन के अंदर सवाल नहीं उठाए? देखिए, सारे विधायक कोर्ट के बाहर आपको नजर आ रहे होंगे। आज आखिरी दिन था, आज जनता को ये उम्मीदें थी कि उनके मुद्दों पर बात होगी, लेकिन मुद्दा कहीं और गया। और सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पोस्ट भरमार किए जा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की ओर से। बीजेपी ने तंज कसते हुए एक पोस्ट किया और लिखा, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस घोटाले में भूपेश बघेल भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं, आरोप उन पर भी गंभीर लगे हैं। और ऐसे में अब बीजेपी ने भी कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसना शुरू कर दिया है। गौरव शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े, उनसे जानकारी लेंगे। जी गौरव, कोर्ट के बाहर आप मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए अब इंतजार है तो 3 बजे का। ईडी ने विशेष सत्र कोर्ट में जो है वो चैतन्य बघेल को प्रस्तुत किया है और अभी लंच ब्रेक होने के चलते फैसला जो है वो नहीं आ पाया। भूपेश बघेल, उनके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो यहाँ जिला कोर्ट पहुँचे हुए थे। विशेष कोर्ट में यहाँ पर किया गया उन्हें, लेकिन तमाम विधायक और जो नेता प्रतिपक्ष और भूपेश बघेल हैं वो अभी यहाँ से रवाना हो गए। 3 बजे एक बार फिर से वो पूरे यहाँ लौटेंगे। जिस तरीके से भूपेश बघेल से हमने बात की, उनका ये साफ कहना है कि 3 बजे तक का इंतजार है। और रणनीति को लेकर उन्होंने कहा कि रणनीति हमारी तैयार है। जो बैठक हुई उसमें मैंने अपनी बात जो है वो सभी जिम्मेदारों के सामने रख दी, मतलब नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के सामने अपनी बात रख दी। उन्होंने ये भी कहा, और जैसे विवाद चल रहा था, जो पूरी घटना हुई, सवेरे से ये ईडी की टीम उनके निवास पर पहुंचती है, भूपेश बघेल और उनके पुत्र के निवास पर। भूपेश बघेल वहां से विधानसभा के लिए रवाना होते हैं और ईडी की टीम चैतन्य बघेल को हिरासत करके रायपुर सबसे पहले जिला कोर्ट अस्पताल लाती। वहां पर उनका जो डॉक्टरी मुलायजा है वो कराया गया और उसके बाद यहाँ जो कोर्ट है वहाँ पर उन्हें लाया गया था। और 3 बजे तक का भी इंतजार यहाँ पर करना होगा। तैयारियाँ जो है पुलिस की तरफ से सभी जगह में की गई है। ईडी कार्यालय में भी तैयारी है, यहाँ पर भी पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैयार थी। तमाम ये भी बताइएगा दर्शकों को, सिर्फ एक आरोप उन पर नहीं लगा है, चैतन्य बघेल पर 4 से 5 आरोप है। महादेव ऐप की बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, कोल लेवी मामले में भी उनकी संलिप्तता पाई जा रही है। तो क्या अब चैतन्य बघेल के लिए आसान होगा ईडी के शिकंजे से बाहर निकलना, क्योंकि आरोप एक नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए आरोप की यदि हम बात करें तो अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि आज जो गिरफ्तारी हुई है चैतन्य बघेल की वो किस लिए हुई है, या कोल लेवी मामले में हुई है, या फिर शराब घोटाले मामले में हुई है, या फिर जो महादेव सट्टा ऐप बड़ा घोटाला हुआ था उस मामले में गिरफ्तारी हुई है। ये अभी साफ नहीं हुआ है। 3 बजे जब पूरा सुनवाई हो जाएगी उसके बाद ये साफ होगा कि आखिर किस विषय पर जो चैतन्य बघेल है उनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन एक बार कथित तौर पर ये कहा जा रहा है कि इन सभी आरोपों के चलते ईडी ने रडार कसी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, जल्दी आएंगे आपके पास रायपुर से एक और बड़ा अपडेट। चैतन्य की 7 दिन की रिमांड मांग सकती है ईडी। कोर्ट में चैतन्य बघेल की पेशी और 7 घंटे की छापेमारी के बाद चैतन्य को सबसे पहले अरेस्ट किया गया, फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और अब ये कहा जा रहा है कि 7 दिन की रिमांड मांग सकती है ईडी। जानकारी लेंगे, गौरव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल की
7 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए इस कुछ देर पहले जब हम ईडी दफ्तर में मौजूद थे और वहाँ की व्यवस्थाएं दिखा रहे थे, पुलिस किस तरीके से वहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है, उस दौरान मैंने ये कहा था कि यदि कोर्ट में पेशी होती है तो ईडी की जो है वो चैतन्य बघेल की 7 दिन की रिमांड मांगेगी, और वही हुआ। ईडी ने स्पेशल कोर्ट में 7 दिन की रिमांड चैतन्य बघेल की मांगी है ताकि उन्हें 7 दिन की रिमांड मिल जाए और जितनी पूछताछ उन्हें करनी है, जो दस्तावेज मिला है या फिर जो जानकारी पुराने ईडी के द्वारा पकड़े गए जो अधिकारी हो या फिर जिम्मेदार हो, उनसे पकड़े गए जो लोगों से जो बातें निकल के आई थी, चाहे चैतन्य बघेल के बारे में जानकारी हो, तो उन तमाम विषयों पर यहाँ पर पूछताछ की जाएगी उनसे कि किस किस तरीके से उन्होंने इस घोटाले में इनका हाथ रहा है, कितना पैसा उनके पास आता था और क्या कुछ जानकारी उनके पास है वो भी जुटाने की कोशिश करेगी। तो बड़ा समय जो है 7 दिन का वो ईडी की टीम ने मांगा है। 3 बजे का इंतजार है जब सुनवाई होगी और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि 7 दिन की रिमांड दी जाती है या फिर 3 से 4 दिन की रिमांड ईडी को मिलेगी। जी गौरव, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता कवासी लखमा जेल में बंद है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की रिमांड की बात हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता अलग आक्रोशित हो रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हलचल मचने वाली है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। पूर्व आबकारी मंत्री और वर्तमान विधायक जो कि आदिवासी नेता कहे जाते हैं कवासी लखमा, वो इन दिनों जेल में हैं। लगातार उनके द्वारा अपनी बातें मीडिया के सामने किसी न किसी जरिए में जब वो यहाँ पर पेशी में आते हैं तो उनकी बातें रखी जाती है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, एक अनपढ़ आदिवासी हुई है उनका कहना है। लेकिन अब जब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी यदि होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बड़ा बैकफुट में जाने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार हर अपराध को लेकर ये कह रही है कि उन्हें जानबूझकर साजिश करके फंसाया जा रहा है। चलिए भूपेश बघेल की बात है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर आंच आनी ही है, लेकिन उनके बेटे के ऊपर जिस तरीके से लगातार टीम कार्रवाई कर रही, आज भी चैतन्य बघेल के घर में ही जो ईडी की टीम थी वो पहुंची थी, भूपेश बघेल के घर में नहीं पहुंची थी। इसी के लिए भूपेश बघेल रायपुर आगे विधानसभा सत्र में भी शामिल हुए, लेकिन चैतन्य बघेल के घर में ये कार्रवाई थी और भूपेश बघेल के आने के बावजूद वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता बैठे थे जिन्होंने राजनांदगांव में सांसद चुनाव लड़ाया गया, विधायक चुनाव लड़ाया गया, गिरीश देवांगन वो भी वहां मौजूद थे, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। और जब ईडी की टीम वहां से निकली चैतन्य बघेल को लेकर तो जिस तरीके का सिनेरियो वहां बना था, 45 मिनट तक ईडी की टीम को बाहर निकलने नहीं दिया गया। गाड़ी के ऊपर कांग्रेसी कार्यकर्ता चढ़े, उसको बिल्कुल वो तस्वीरें तो दर्शकों ने भी देखी थी और वो किसी भी एंगल से सही नहीं था। कार्यकर्ताओं को भी सब्र रखने की जरूरत है। अगर आपके नेता निर्दोष है, आपको ऐसा लगता है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, तो आपको भी सब्र रखकर साथ देना चाहिए, ना कि इस तरह की हरकत करनी चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आऊंगी आपके पास। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। चैतन्य का आज जन्मदिन है। आज वहां सुबेरे सुबेरे छापा मारा गया। ईडी का छापा डराने के लिए मारा गया और हम लोगों को यहाँ डर पैदा करने के लिए छापा मारे की कार्रवाई हुई। और अभी सुनने में आ रहा है कि चैतन्य को गिरफ्तार करके ईडी ले गई है। हमारे सब साथी एकजुट है, एक साथ है, सबने एक मत होकर के आज के कार्रवाई का विरोध किया है और जितने भी हमारे ऊपर केस होगा हंसते हंसते सहेंगे। हमको भारत के न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वो हमारे साथ कोई भी अन्याय नहीं करेगी। भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव भी टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। देखिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। तो हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला ने भूपेश बघेल से बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनिए। कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो कोर्ट से बाहर निकले और आप देख सकते हैं भूपेश बघेल और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष टीएस जो है चरणदास महंत निकले। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप आए थे अभी, क्या कुछ? अभी लंच ब्रेक है, लंच के बाद कोर्ट खुलेगा। कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए उसके बारे में नेता प्रतिपक्ष बोल चुके हैं आपको। तो बिल्कुल देखिए ये भूपेश बघेल हैं और उन्होंने अभी लंच ब्रेक है ऐसा कहा है और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है उसकी बात उन्होंने कही है। तो इतना तो साफ है कि लगातार जो है वो यहाँ पर तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स मौजूद थे और
कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने बात की। हमारे साथ पंकज शर्मा जी भी, हम बात करते हैं। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? देखिए, ये बात तय है, जब आप अडानी की बात को उठाएं, अंबानी की बात को उठाएं, विधानसभा में आज तमनार का मामला उठने वाला था, इसीलिए ईडी की कार्रवाई हुई है। कुल मिलाकर विपक्ष की आवाज़ को मौन करने के लिए सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है और ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई आज हुई है। माननीय भूपेश बघेल जी के पुत्र चैतन्य बघेल, जिनका सरकार रहते सरकार में कोई हस्तक्षेप नहीं था, उनके खिलाफ ये कार्रवाई होना बहुत ही निंदनीय है। तो तभी विधायक नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जी भी, हम उनसे ही बात करते हैं। आप लोग यहाँ पहुंचे थे सभी के सभी, भूपेश बघेल और तमाम विधायक, क्या कुछ यहाँ पर अभी आपको बातचीत हुई है और आगे की क्या रणनीति? देखिए, अभी हम लोग माननीय भूपेश बघेल जी के सुपुत्र से मिलने पहुंचे थे। देखते, एक तो वो अराजनीतिक आदमी है, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, उसको इस तरीके से ईडी की कार्रवाई में क्यों कार्रवाई हुई? क्योंकि भूपेश बघेल जी लगातार दंतेवाड़ा का दौरा कर रहे हैं, तमनार के आदिवासियों से मिल रहे हैं जहां जंगल कट रहा है, छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा इस लोकतंत्र में, उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। और हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी ये हम दो और हमारे दो, उनको चेतावनी है कि कांग्रेस को कमज़ोर ना समझे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो बिल्कुल देखिए, ये चेतावनी भी कांग्रेस के विधायक देते नजर आ रहे हैं कि सीधे उन दो नेताओं को चेतावनी है कि जो करना है कर लें। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक सरगर्मियां रायपुर में, छत्तीसगढ़ में तेज है और अब 3 बजे का वक्त का इंतजार रहेगा, जब तमाम नेता जो है, कांग्रेस के विधायक जो है, वो वापस यहाँ कोर्ट आएंगे और जब लंच ब्रेक के बाद विशेष कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी, तब आगे क्या कुछ फैसला होता है, किस तरीके से स्पेशल कोर्ट फैसला लेती है और किसके पक्ष में फैसला जाता है, ये देखना होगा। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। दर्शकों के लिए यह भी जानना अब जरूरी है कि आखिर उन पर आरोप क्या लगे हैं। तो क्या क्या आरोप लगे हैं वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहला आरोप, शराब घोटाले में बड़ा हिस्सा लेना। दूसरा आरोप, कोल लेवी मामले में शामिल। तीसरा आरोप, महादेव सट्टा ऐप मामले में चैतन्य बघेल की संलिप्तता। चौथा आरोप, हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में भी उनका नाम। तो देखिए, 4 आरोप, और ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। करोड़ों का घोटाला हुआ, जिसमें यह आरोप लगा है कथित तौर पर कि चैतन्य बघेल की भी एक बड़ी भूमिका रही है, एक बड़ा रोल अदा किया है। इसी आरोप में कोर्ट में पेश हुए हैं। इसी आरोप में ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की और रिमांड भी मांगी गई है। अब पूरे घोटाले की टाइमलाइन भी बता देते हैं दर्शकों को कि कहां से ये शुरू हुआ और कैसे इसका खुलासा हुआ। फरवरी 2019 ये वो तारीख जब ये घोटाला शुरू हुआ। कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में 3100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। इनकम टैक्स ने 11 मई 2022 को दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर की। ईडी ने 18 नवंबर 2022 को केस दर्ज किया। बीजेपी ने 2023 के चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। सरकार बनने के बाद ईडी ने अपनी जांच और तेज कर दी। आबकारी विभाग के अफसर समेत कई कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, एमडी अनिल त्रिपाठी को भी अरेस्ट किया गया। 28 सितंबर 2024 ये वो तारीख जब कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी के घर पर रेड पड़ी। 15 जनवरी 2025 को पूर्व मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार हुए। 21 जनवरी से रायपुर के सेंट्रल जेल में कवासी लखमा बंद है। 10 मार्च 2025 को भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा पड़ा। 10 मार्च को ही भूपेश और बेटे चैतन्य से पूछताछ हुई थी। 7 जुलाई ये वो तारीख जब चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई। फिर 18 जुलाई यानी आज पूर्व सीएम भूपेश के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार किया गया। तो पूरी टाइमलाइन शुरू से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ वो आपको बताया और लगातार ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे बंसल न्यूज पर, सबसे पहले सबसे सटीक आंकड़ों के साथ। तो जिस तरह से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर सरकार बनती है तो शराब घोटाले की गहनता से जांच कराई जाएगी और एक एक दोषी को सलाखों के पीछे डाला जाएगा, ठीक वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, इस पूरे मामले में कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कई सारे अफसर और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता कवासी लखमा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरव शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, बीजेपी का मैनिफेस्टो याद आता है जिसमें जिक्र किया गया था कि जब अगर सरकार बनती है तो घोटाले की जांच होगी, एक एक शख्स को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा जिसका भी इस घोटाले में नाम आएगा। कहीं ना कहीं ये चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। गौरव,
जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही बीजेपी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, उसके पहले जब चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था, उस दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का जो पूरा कांग्रेस सरकार में चाहे शराब घोटाला हो या फिर अलग घोटाले जो अन्य घोटाले हैं उसकी जांच कराई जाएगी और तमाम जो दोषी है उनको जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं का आरोप था कि ईडी जो बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कामों से डर रही है, जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है उससे डर रही है, इसी के लिए सेंट्रल एजेंसी का उपयोग कर रही है। सीबीआई की बात हो जाए, फिर ईडी की बात हो जाए, तमाम लोगों की ये जिक्र करके उन्होंने सरकार पर हमला किया था। लेकिन जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है और जो बड़ी कार्रवाई चाहे शराब घोटाले में बात करें तो हम पूर्व मंत्री जो है कवासी लखमा उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ ही साथ जो कोल लेवी मामला है उसमें कई बड़ी गिरफ्तारी हुई है, अभी कई अधिकारी उससे बचे हैं जिनके जमानत मिली है। तो कहीं ना कहीं जो बात कहकर बीजेपी सत्ता में आई थी वो यहाँ पर सत्य होते नजर आ रहे हैं। अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है, धीरे धीरे ये कार्रवाई और बढ़ेगी और कई बड़े नेताओं का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल बड़ी बात कही आपने गौरव, बहुत बड़ी बात। 3 बजने में महज 15 मिनट बाकी है, उसके बाद फिर से पूछताछ होगी। गौरव, अगर रिमांड मिल जाती है, जिस हिसाब से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 7 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है, रिमांड मिल जाती है तो किस एंगल से जांच होगी, थोड़ा सा उसकी भी जानकारी दीजिएगा। और कहीं ना कहीं हम क्या ही कह सकते हैं कि भूपेश बघेल पर भी आने वाले समय में गाज गिर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए यदि रिमांड मिलती है तो पूछताछ उतनी ही सख्ती से ईडी करेगी। जैसे पहले कवासी लखमा को ईडी दफ्तर में बुलाकर पूछताछ की गई और अचानक वहां पर उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज भिलाई के निवास में पूछताछ की गई है, लगभग 7 घंटे पूछताछ करी, उसके बाद हिरासत में लेकर रायपुर आया गया और उनका जो डॉक्टरी मुलायजा है वो कराया गया और सीधे वहाँ से इसी कोर्ट परिसर में लाया गया है। ये कोर्ट परिसर है और इसी कोर्ट में जो स्पेशल कोर्ट है उसमें लाया गया है। 5वीं मंजिल ऊपर में है, उसमें ये स्पेशल कोर्ट है। और यदि रिमांड मिल जाती है 7 दिन की तो जिस तरीके से पूछताछ होता है तो कुछ बड़ा बयान या कुछ बड़ी जानकारी यदि चैतन्य बघेल देते हैं तो न केवल भूपेश बघेल के ऊपर, इस पूरे घोटाला मामले में जो लोग सम्मिलित हैं उन पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडराता नजर आएगा। जी बिल्कुल गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आऊंगी आपके पास। दर्शकों को ये भी बताते हैं क्योंकि देखिए चैतन्य बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं। उनके जन्मदिन के दिन उनकी गिरफ्तारी होना और ऐसा दिन जब सदन का मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी हो, ऐसे में नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। किस नेता ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है, विपक्ष का क्या कुछ कहना है, भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए किसने क्या कहा। कांग्रेस का कहना है अडानी का मुद्दा उठाने पर कार्रवाई, बीजेपी ने कहा बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। कांग्रेस ने कहा जंगल कटाई का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने कहा जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी। कांग्रेस ने कहा कि अडानी का मुद्दा उठाने पर कार्रवाई की गई और बीजेपी ने वही पलटवार करते हुए कहा कि बाप का नाम पहले आ रहा था, बेटे का नाम भी आया, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो दोनों ही पक्ष आपने सुने, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा। तो बंसल न्यूज पर आपने भूपेश बघेल को भी सुना, बंसल न्यूज पर आपने चरणदास महंत को भी सुना और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। क्या कुछ कहा उन्होंने वो सब आपने सुना। और उसके बाद ये स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस अपनी तरफ से कह रही कि हम मुद्दे उठाने वाले थे, हमें उठाने नहीं दिया गया। बीजेपी का कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, काम किया है अगर गलत तो पूछताछ तो होगी। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, गौरव तस्वीरें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें एक बार फिर से भूपेश बघेल जो है वो कोर्ट पहुंचे हुए हैं। उनकी गाड़ी सीधे कोर्ट परिसर के अंदर आई है और अब वो सीधे स्पेशल कोर्ट जो है वहां जाएंगे। जैसा कि कुछ देर पहले हमसे उनसे बात की थी उन्होंने ये कहा था कि इंतजार है, डॉक्टर चरणदास महंत भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये तो साफ है कि भूपेश बघेल के साथ तमाम नेता जो हैं वो कदम से कदम मिलाते हुए नजर आएंगे और ये देखने को भी मिल रहा है कि उनके साथ तमाम नेता जो है वो मौजूद हैं। खुद लगातार चरणदास महंत उनके साथ आए हुए हैं, कुछ देर में विधायक भी यहाँ पहुँचेंगे। और जिस तरीके से हमारी विधायकों से भी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि जब तक भूपेश भैया साथ में हैं हम उनके साथ रहेंगे, कहीं भी उनका साथ यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा तमाम विधायकों ने कहा था।
और देखने को भी मिल रहा है। बस अब कुछ ही देर का वक्त है, जब लंच के बाद एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी। 50 मतलब 11 मिनट अभी बचे हैं जी। लंच के बाद की कार्रवाई शुरू होने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। भूपेश बघेल के साथ नेता विपक्ष चरणदास महंत आपको नजर आ रहे हैं, और थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज आपको भूपेश बघेल की देखकर ऐसा लग रहा होगा कि परेशान है, निराश है। बेटे के जन्मदिन के दिन ही बेटे की गिरफ्तारी हो जाना किसी भी पिता के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। बंसल न्यूज पर लगातार इसी तरह की तस्वीरें, पल पल के अपडेट, सटीक और सही अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज।